वेलकम बैक। ईरान के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गया है। कोई सेंसेशन मैं क्रिएट नहीं करता हूं, जो कंफर्म न्यूज है वही बता रहा हूं कि जो खमेनी जो प्रेसिडेंट है वहां का, वो दोनों आमने सामने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। एक इंडिकेशन दे रहा है ये करना है और प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर रहा है। दूसरी तरफ एक न्यूज और आई कि जो वहां का इंटेलिजेंस का हेड है, उसका हेड दिया गया। अगर वो इंटेलिजेंस का लेग होता तो लेग काटते। उन्होंने बोला भी तेरे तो टैग लिखा है इंटेलिजेंस हेड, तो हेड को काटना जरूरी है। पता लगे कुछ और होता इंटेलिजेंस का कुछ और, तो वो भी काट देते। अब ये जो कोलैप्स है जो खमेनी का हो रहा है, इंटरनल रिफ्ट है, जो बैटल है ईरान का, वो आखिरी पॉइंट तक पहुंच चुका है और इस्लामिक रिपब्लिक अंदर से क्रैक हो रहा है। ये कोई सिंपल प्रोटेस्ट नहीं रहा दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी ड्रिल भी नहीं है। हम एक सिस्टमेटिक कोलैप्स देख रहे हैं रजीम का। रजीम का जो कमांड सेंटर था या स्ट्रक्चर था, वो भी कोलैप्स हो रहा है। आप 11 दिन हो गए हैं, 11 दिन में आपने पूरे ईरान को जलते हुए देखा है। आपने एक चीज और नोट किया होगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ज्यादातर ईरान को कवर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ईरान की जो ये खमेनी है उसके साथ तो इन्होंने पिंगे डाली हैं हमारे मीडिया वालों ने, पता नहीं पैसे मिले होंगे। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट है, वो ईरान के अंदर खमेनी का मरना है या उसका कैप्चर होना और उसको फांसी देना। इससे बढ़िया न्यूज ये पूरे पूरे दुनिया के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि ये सरबरा था, ये पूरा सांप था जिसने सारे अपने पिल्ले पूरे दुनिया में बिछाए हुए थे। भारत के अंदर भी इसने हमें तंग किया हुआ था। लेकिन आज पिछले 24 घंटे में कुछ बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड हुआ है ईरान के अंदर। वो ऐसा चीज है जो आज तक कभी हुआ नहीं। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपना जो कंट्रोल है वो कई सिटीज के अंदर से निकाल दिया, खत्म कर दिया। दे आर रिट्रीटिंग। और ये आज तक कभी हुआ नहीं है कि वहां पर एक गली खमेनी के इशारों की बिना वो वहां पर गली में कुछ काम हो जाए। और आज पूरी की पूरी सिटीज, अदनान है, मालिक शाही है, तेहरान है, ये सारे खमेनी के हाथों से निकल चुके हैं। और अब जब ये बड़ी बड़ी सिटीज इनके हाथ से निकल गई हैं, अब ये रायट नहीं रहा, ये रेवोल्यूशन हो गया है। और जो रजीम है, खमेनी की रजीम, उसका आंसर क्या है? केओस है, साइलेंस है। और खमेनी ने बोल दिया गोलियां चला दो, सड़कों पे जो दिखे उसको गोली मार दो। और पुलिस वाले गोली चला ही नहीं रहे। और ये जो सड़कों के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमें अपना शाह वो वापस चाहिए। यानी कि जो खमेनी है वो दो फ्रंट्स पे लड़ रहा है, एक अपने लोगों के खिलाफ और दूसरा अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी वो लड़ रहा है। वो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो लीडरशिप है उसके अंदर पहली बार सुप्रीम लीडर सो कॉल्ड मोहम्मद टू, वो और जो प्रेसिडेंट है ईरान का, वो आमने सामने खड़े हो गए। ये दिखाते थे कि हम हमेशा ही इकट्ठे हैं, लेकिन जो इकट्ठा पड़ा वो शटर हो गया। जो प्रेसिडेंट है, पेशकियां भी ऐसी है जैसे कि डिक्याओ जैसे गोली चलती है, वैसे नाम में भी पेशकियां है। ये पेशकियां, ये जो आदमी है उसने अभी स्टनिंग सा एक ऑर्डर निकाल दिया। उसने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को बोला शूट नहीं करना, डू नॉट शूट। साथ में ये बोल दिया कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा होगा, डायरेक्ट खतरा होगा, तो गोली चला सकते हो, वरना आप जो ये गोली चला रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। और उसने साथ में बोल दिया कि अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है जाने दीजिए, अगर कोई पत्थरबाजी कर रहा है, आग लगा रहा है, तो वो नेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो आप गोली चला सकते हैं। ये डायरेक्ट डिफायंस है टू खमेनी। क्यों? क्योंकि खमेनी का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं या खमेनी का जो ऑर्डर्स हैं वो कुछ और हैं। उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने बोला था कि कोई भी दिखे, बेशक वो पीसफुल प्रोटेस्ट है, बेशक वो आग लगाने वाला आदमी है, वो पत्थर मारने वाला आदमी है, गोली मार दो। अब जो ये प्रेसिडेंट है, इसको मालूम है कि राइटिंग ऑन द वॉल क्या है। उसको मालूम है कि इकोनॉमी डेड है। उसको मालूम है कि खमेनी ने सबसे बड़ी बेवकूफी करी। उसने बोल दिया कि जितनी मेरी पॉपुलेशन है मैं सबको $7 महीना मैं दूंगा आपको, तो ताकि आपकी जिंदगी बेटर हो जाए। और जो प्रेसिडेंट है और लोग हैं उन सबको पता लग गया $7 शायद खमेनी ने हमारा मजाक उड़ाया है। यानी कि हमारी जिंदगी की वैल्यू $7 रख दी है खमेनी ने, हमारी नहीं, ईरान के लोगों की। इसलिए जो प्रेसिडेंट है उसे पता है कि अगर मैं आज अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा हुआ, खमेनी को तो मार ही देना है। पता लगे जो इंटेलिजेंस का आदमी का हेड ऑफ इंटेलिजेंस के हेड का हेड काटा था, कल को प्रेसिडेंट का भी काट दिया। इसलिए सुप्रीम लीडर क्या कर रहा है?
सुप्रीम लीडर ने अपनी प्लेबुक बाहर निकाल ली। वो बोलता है कि मैं तो हूं मोहम्मद टू, तो मुझे तो वायलेंस करनी है, और वायलेंस करने के बाद मुझे टोटल कंट्रोल चाहिए पूरी कंट्री का। प्रेसिडेंट बोल रहा है रिस्ट्रेंट, शांति, ये युद्ध का टाइम नहीं है, सुना होगा पहले कभी किसी का। लेकिन वहां पे खमेनी बोल रहा है अपने जनरल्स को, 1000, लाख, 10 लाख लोग मारने पड़े, मैसेकर करना पड़े, अब कर दीजिए। अब जो आर्मी है उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैयार कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब वो बोलेंगे यार एयर डिफेंस सिस्टम तो अगर कोई एरियल अटैक हो रहा हो उसके लिए यूज होता है, ये कोई फॉरेन की मिसाइल्स को रोकने के लिए नहीं है। ये अपनी ही पॉपुलेशन के ऊपर बम गिरवाने के लिए इन्होंने सारे डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया। रडार सर्वेलेंस सिस्टम है जो सिटीज में और गांव में इन्होंने खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर कोई भी आपको प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा, सुप्रीम लीडर मोहम्मद टू उन्होंने बोल दिया मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाने वालों को गोली मार दो। जो प्रेसिडेंट है वो कंट्री को बचाने की बात कर रहा है, सुप्रीम लीडर जो है वो अपनी आइडियोलॉजी को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको खलीफा बनना था पूरी दुनिया के अंदर। अब ये लुल्ला को पास जाएगा और वहां पे जाके बोलेगा लुल्ला जी मैं आपका काम नहीं कर पाया, सॉरी, मुझे अगली बार जन्म में ईरान मत भेजना, पाकिस्तान भेज देना। ये मैं दुआ करता हूं कि जो कंगलास्थान है पाकिस्तान वहां पे जन्म ले। नाउ जो प्रेसिडेंट है वो कह रहा है कि गोली नहीं चलानी, खमेनी कहता है गोलियां चला दो। ये दोनों चीजें आमने सामने खड़ी हैं, ये दोनों सरवाइव नहीं कर सकती, एक ही सरवाइव करेगा। अब मुझे लगता है जो प्रेसिडेंट है वो सरवाइव करेगा, खमेनी सरवाइव नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि खमेनी ने डिक्टेटरशिप की तरह उसने कंट्री को चलाया गन के बेसिस पर, लेकिन आज जो गन्स हैं वो साइलेंट हो गई हैं। वो अब जो ट्रेंड लोग हैं उन्होंने लोगों के साथ मिलकर गवर्नमेंट के जो आर्मी के लोग अभी भी हैं उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब सिविलियंस अकेले नहीं हैं, उनके साथ आर्म्ड फोर्सेस हैं। 70% से ज्यादा आर्मी ईरान की लोगों के साथ खड़ी हो गई है और आमने सामने लड़ाई करनी शुरू कर दी। अब ये सिविल वॉर नहीं है तो और क्या है? और जो इनका इस्लामिक रिपब्लिक का जो गार्ड्स का IRGC का हेडक्वार्टर था, मैंने पहले बताया, उसके अंदर एंटर कर गए लोग, लोगों को डर नहीं रहा, और वहां जाकर जितने भी वहां पर बंदूकें पड़ी थी, असला पड़ा था, वो सारा लोग उठा के ले गए। और इंटेलिजेंस का चीफ जो था, जिसका नाम था हागी घाट, हागी और घाट, उसको घाट उतार दिया गया, सर तन से जुदा। ही वॉज बिहेडेड। ये एक टेरिफाइंग मैसेज था जो रजीम को, जो खमेनी को भेजा गया कि आज तुम्हारे इंटेलिजेंस के हेड को मारा है, कल तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। नाउ यू आर नॉट सेफ इन ईरान। और अगर तुम सोचते हो कि भी तुम सुप्रीम लीडर हो, या तुम्हारे जो लोग हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स के बैज लगा के फिरते थे कि बैज आपको बचा लेगा, देन फॉरगेट इट। ये अब हमारा सेल्फ डिफेंस का तरीका है, अब तुम्हारा सर तन से जुदा होगा। ये ईरान के लोग खमेनी को बोल रहे हैं। दोस्तों ये जो फियर था लोगों के दिमाग में वो खत्म हो गया है। मेरे पास कितनी वीडियोस हैं मैं दिखाता नहीं हूं। एक तो आपको मालूम है कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है, तो मैं कई लोगों की एडिटिंग नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं कलेक्ट करके डाल पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं अभी। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन ये जो हो रहा है आज, खमेनी ने बोल दिया कि रात के अंधेरा कर दो, लाइटें ऑफ कर दो, और लाइटें ऑफ करने के बाद गोलियां चला दो। ये खमेनी बोल रहा है किसी भारत में हिंदुओं के ऊपर नहीं, वहां पर जो मुसलमान हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान के अंदर, उनके खिलाफ। और खमेनी को मालूम है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो इसका जो वो है रूल है वो खत्म होने वाला है, इसका सर तन से जुदा होगा। इसलिए किल स्विच यूज किया गया है पूरे ईरान में बिजली को बंद करने के लिए। और आर्म फोर्सेस को बोल दिया बिल्कुल आंखें बंद कर आप बॉम्ब गिरिए, आप गोलियां चलाइए, इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दीजिए। लेकिन जो इनके वो है क्राउन प्रिंस ने क्या बोल दिया? पहली बात ये बोली कि भाई इंटरनेट को ब्लॉक किया गया, तो स्टारलिंक ने वहां पर इंटरनेट को चालू कर दिया। अगर खमेनी ने ब्लैकआउट करने की कोशिश करी तो स्टारलिंक ने ब्रिज बना दिया कि एक घर एक दूसरे से जोड़ के रख दिया है। दे आर पोस्टिंग वीडियोस, दे आर पोस्टिंग ईच एंड एवरीथिंग। ऊपर से क्राउन प्रिंस ने बोल दिया चिंता मत करो, डू नॉट फियर द ब्लैकआउट, कनेक्शन आप बना के रखो एक दूसरे के साथ, टेक्नोलॉजिकल ये वॉर है, हम आपके साथ हैं, ये कनेक्शन मैं टूटने नहीं दूंगा। यानी कि स्टारलिंक का कनेक्शन जो आपके साथ है और मेरा कनेक्शन जो आपके साथ है वो मैं टूटने नहीं दूंगा। ये डिजिटल वॉल क्रिएट करने की कोशिश करी, इन्होंने डिजिटल ब्रिज क्रिएट कर दिया। अब इंटरनेट भी ऑन है,
इंटरनेट मरेगा नहीं, क्योंकि अगर इंटरनेट मर गया तो ये सारे लोग मारे जाएंगे। ये जो सारा कुछ हो रहा है कोऑर्डिनेट वे से। अब इसलिए सड़कों के ऊपर ईरान के लोगों ने आके बोलना शुरू कर दिया, डेथ टू द डिक्टेटर। आप सोच के देखिए, वो डिक्टेटर जिसके सामने ये अपने बच्चों को रखते थे कि देखिए जी हमारे बच्चा ले लीजिए, आप इसको भी जिहाद पे लिए यूज कर लीजिए ताकि इजरायलियों को मारना है, आज वही लोग अपने बच्चों को बोल रहे थूकना भी मत, तुम्हारा कहीं थूकना गंदा हो जाए। ये जो फियर बैरियर था वो खत्म कर दिया टेक्नोलॉजी, जो उनका प्रिंस है उसने, और प्लस लोगों का अपना गुस्सा जो था इस खमेनी के अगेंस्ट वो भी सामने आ गया। अब आपको लगेगा कि यार ये कुछ तो चलो हो रहा है, लेकिन जो इसके दोस्त थे उनका क्या हुआ, जैसे रशिया है, चाइना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि उनका हाल क्या है। जब आपकी हालत खराब होती है तो आपके दोस्तों की भी जो हालत है वो खराब होनी शुरू होती है। अब हुआ क्या है, रशिया ने अपने सारे डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया, वो अपनी फैमिलीज को लेकर भी वापस जा रहे हैं, क्योंकि मॉस्को को मालूम है कि अब कुछ बहुत बड़ा ईरान में होगा, ये फाइनल वॉर है। और वो उसको मालूम है कि अब वो इस ईरान को स्टेबल नहीं कर सकते। इजराइल अपनी स्ट्राइक जो फोर्सेस हैं उसको तैयार करके बैठा हुआ है, अमेरिका अपनी फोर्सेस को लेकर वहां पहुंच गया है, यानी कि चारों तरफ से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। वेनेजुएला में प्रेशर क्रिएट किया गया, वेनेजुएला के अंदर भी यूएसए ने रशिया के 2 टैंकर उसने सीज कर लिए हैं, यानी कि ट्रंप ने ईरान को, वेनेजुएला को, रशिया को, चाइना को, ये सबको, इनकी जो इकोनॉमिक लाइफलाइन थी उसको कंट्रोल कर लिया, ब्लॉक कर दिया। ईरान को दिखता है कि आगे क्या आ रहा है, और उसे यह भी मालूम है कि ईरान के भी जो ऑयल टैंकर्स हैं वो भी वनरेबल हैं, वो भी अब जाने वाले हैं, क्योंकि कैश फ्लो को रोक रहा है ताकि ये जिहाद के लिए पैसे क्रिएट ना कर सके, इसलिए पुतिन पहले ही भाग गया। और जो तेहरान है, तेहरान ना तो उसके साथ वो आ रहा है, चाइना आ रहा है, ना उसके साथ रशिया आ रहा है, ऊपर से इजराइल के मोसाद वो भी पहुंच गई है ईरान में। उन्होंने अभी अभी एक टॉन्ट मारा है ईरान के इनके जो सारे मिसाइल्स को चलाने वाले लोग हैं उनके लिए। मोसाद ने बोल दिया अपने बैग पैक कर लो, रशिया चले जाओ, इससे पहले कि हम पहुंच जाएं। ये ऐसा साइकोलॉजिकल वॉर है और एक ऐसी वार्निंग है। मोसाद ने जब बोल दिया, अब ईरान के अंदर पैनिक और भी ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गया, यानी कि इंटरनली रिफ्ट होना शुरू हो गया गवर्नमेंट और खमेनी का। अंदर से लोगों ने सिटी बाय सिटी कैप्चर करना शुरू कर दिया है, इंटेलिजेंस के हेड का हेड काट दिया है। जो खमेनी है इसका कुछ कटा हुआ है, उसका सब कुछ और पूरा ही काटने वाले हैं। एक्सटर्नल प्रेशर इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से पूरा क्रिएट किया जा रहा है, सारी की सारी वॉल्स को ब्लॉक कर दिया है कि कहीं खमेनी यहां से भाग ना जाए। एंड द वॉल्स आर क्लोजिंग इन फ्रॉम एवरी साइड। ऊपर से सोने पे सुहागा जो किंग है वो वापस आ रहा है। अब किंग का सिंबॉलिक क्यों है, ये सुनने वाली बात है। जो ये नई जनरेशन है, इन्होंने कभी शाह के अंदर ना तो इन्होंने कभी उसका रूल देखा, ना उसको कभी देखा, क्योंकि वो तो एग्जाइल में था, वो अमेरिका में रहता है। अब पहलवी जो है उसकी डायनेस्टी को जिन्होंने देखा नहीं है, वो लोग जो यंग जो पॉपुलेशन है वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि यार 47 ईयर्स पहले हमारी कंट्री कैसे थी, मॉडर्न कंट्री थी, टॉप कंट्री इन द होल वर्ल्ड। और वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि अगर शाह के टाइम पे ये हाल था तो हमारा फ्यूचर इसके अंदर कैसा हो सकता है। उन्होंने बोलना शुरू किया, हमें मॉडर्न कंट्री चाहिए, हमें सेकुलर कंट्री चाहिए, हमें नॉर्मल कंट्री चाहिए, हमें ये इस्लामिक पागलपन नहीं चाहिए। और रिजवी जो है एक क्राउन प्रिंस, उन्होंने रिस्पॉन्ड भी कर दिया। उन्होंने डायरेक्टली कम्युनिकेट करना शुरू किया है लोगों के साथ, और क्या बोला, ये फाइनल बैटल है आपका, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आइए इस खमेनी को खत्म करते हैं, और उसके बाद आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। और ये यूनिफाइड एक तरीका है काम करने का, जहां पर अमेरिका, इजराइल लोग और ये जो क्राउन प्रिंस हैं, ये सारे मिलकर एक आदमी को मारने पे लगे हैं, और मरेगा जरूर। मैं पहले बोला कि आपको बस पता होना चाहिए, मोहम्मद 1 उसको भी उसी के लोगों ने मारा था, मोहम्मद 2 ये खमेनी, इसको भी इसी के लोग मारेंगे, क्योंकि हेट्रेड मोहम्मद 1 के लिए भी उतनी थी जितनी खमेनी के लिए है। ये 40 ईयर्स खमेनी ने कोशिश करी कि जो मोनार्की है उसकी हिस्ट्री को डिलीट कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए। आज मोनार्की खमेनी को इरेज भी कर रही है और एलिमिनेट भी कर रही है। दोस्तों ये हिस्ट्री है जो बन रही है हमारी आंखों के सामने। आज से 20-30 साल बाद जब आप अपने बच्चों को आप बोलेंगे कि हमने ईरान के अंदर
हमने खमेनी को मरते देखा, हमने ईरान को मॉडर्न बनते देखा, हमने काले बोरे जलते देखे। आइए आप बातें अपने अगली जनरेशन को बताएंगे। आपने इंटेलिजेंस हेड को कटते देखा, आपने सिटीज गिरती देखी, इंटरनेट ब्लॉक हुआ तो कैसे ब्रिज बनाया गया सैटेलाइट के थ्रू, ये आपके सामने हो रहा है। ये सारे वो चीजें हैं जो हर रोज नहीं होती हैं। प्रेसिडेंट ने बोल दिया स्टॉप, कोई किलिंग नहीं होगी, शूटिंग नहीं होगी। सुप्रीम लीडर खमेनी बोलता है शूट करो, कोई भी आए, किसी को छोड़ना मत। आर्मी आमने सामने हो गई है, दो गुट बन चुके हैं। लोगों ने मार्च करना शुरू कर दिया, गली बाई गली उन्होंने टेक ओवर करना शुरू कर दिया। और हो सकता है आज कल में इस्लामिक रिपब्लिक का जो इस्लामिक वर्ड था बीच में से वो खत्म हो जाए, ईरान रिपब्लिक ऑफ ईरान रह जाए। ये इस्लामिक जो गंदा सा वर्ड है वो शायद निकल जाएगा, और ये जो झंडे में कहीं हरा रंग भी होगा वो भी खत्म होने वाला है। ये बिगिनिंग नहीं है, ये ऑलरेडी ब्लड शेड, जो ब्लडी सिविल वॉर है वो ऑलरेडी एंटर कर चुका है ईरान। और ये इस 2026 की सबसे ज्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैंने कई बार बोला है कि ये भारत को टच करती है। अब में से कई लोगों ने बोला सर हमारे चाबहार पोर्ट का क्या होगा। मेरा आंसर एक ही है, शाह आएगा जब, जो क्राउन प्रिंस है, उसके बाद जो चाबहार पोर्ट है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम डार्क साइड भी लेते हैं कि चाबहार पोर्ट आपके हाथ से निकल गया, आपका 3-4 बिलियन डॉलर का वहां पर खर्चा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके खमेनी के मरने के बाद जो सबसे बड़े काम होगा कि जो कॉकरोच, जो आप बोलते हैं सर ये कॉकरोच बड़े हैं भारत में, पीएफआई ये सब कुछ जो सारे हमास के लोग, ये जो केरला में ये अपने इन्होंने गुट बनाए हुए हैं, ये सबको पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। और जब इनके पास पैसे नहीं आते तो ये इमीडिएटली सरेंडर करते हैं। ये कम्युनिटी 14 सालों से सरेंडर करने के लिए मानी गई है। अब देखिए मुगल थे, उनका नाम कहां है मुगल आज। इन्होंने सनातन को खत्म करने की कोशिश करी, सनातन तो अब और भी ज्यादा थ्राइव कर रहा है पूरे दुनिया में, और मुगल उनका वजूद खत्म हो गया। जैसे मुगलों का खत्म हो गया वैसे ही खमेनी का अब खत्म होने वाला है। ये कुछ वो चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। डर इनके ऊपर, इनका जो डर है या डर के सहारे ये अपने आप को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। इनसे ज्यादा डरपोक कम्युनिटी आपको दिख नहीं सकती। हल्की सी वहां पर आज आनी शुरू हुई ईरान में, लोगों ने अपने ही सुप्रीम लीडर यानी कि मोहम्मद II को मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। ये है इनकी असलियत। सो इसलिए प्लीज प्लीज इनसे डरना बंद कर दीजिए। को रोज मैं बड़ी से जॉब देता हूं, आप भी देना शुरू कीजिए और अपनी कंट्री को अपने कब्जे में करना शुरू कीजिए। हिंदुस्तान है नाम इसका, ये हिंदुओं को दिया गया था, इन्होंने अपना कंट्री ले लिया था। ये इलीगली 30 के 30 करोड़ जो देश में रहते हैं, इनको अब प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि कैसे इनको वो हरे गंदे से रंग में वापस भेजना है। लेफ्ट जाइए या राइट, ये हमें बोलना चाहिए। ओ मुसलमानों, आधे उधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।